बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक आता है मुज्ताहिद का, जो कि आज इसमें हम देखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी काइंड वगैरह। लेकिन ये जो टॉपिक है ये इज्तिहाद और इजमा में दिया गया है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हु इज मुज्ताहिद। मुज्ताहिद कौन है? ये कोई एक पर्सन नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटस का नाम है। किसी भी पर्सन को ये वाला स्टेटस मिल सकता है जब वो उसके पास लॉजिकल रीजनिंग हो, उसके पास मुकम्मल इस्लामिक नॉलेज हो, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक नॉलेज हो। जब ये सारी चीजें होंगी और इसके साथ ही साथ ये दोनों जो ऑथर लिए हमने, इनके मुताबिक जो क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं वो सारी क्वालिफिकेशंस होंगी, तो ही एक मुज्ताहिद बनेगा। और जो मुज्ताहिद बनेगा फिर वही इजमा या इज्तिहाद को परफॉर्म कर सकता है। अब आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की। इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ऑथर आता है जमल जवामी। जमल जवामी हमें कुछ इसकी क्वालिफिकेशंस देता है कि ये वाली अगर क्वालिफिकेशंस किसी भी पर्सन में सक्सेसफुली होती है, मौजूद होती है, तो उसके बाद ही वो मुज्ताहिद बन सकता है। जिसमें नंबर 1 पे है मेजर। सबसे पहले तो वो मेजर हो, मतलब वो एक मैच्योर पर्सन हो। कोई जो माइनर वगैरह है वो मुज्ताहिद कभी भी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्वालिफिकेशन आती है साउंड एंड रैशनल माइंड। उसका जो माइंड है वो साउंड होना चाहिए, मतलब वो अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए। उसका दिमाग बिल्कुल ठीक होना चाहिए और उसके पास इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होनी चाहिए ताकि वो किसी भी सब्जेक्ट पर ग्रिप हासिल कर सके। उसके बाद अगली क्वालिफिकेशन हमारे पास आती है नॉलेज ऑफ ग्रामर। उसके पास ग्रामर का नॉलेज हो, मतलब उसको अरेबिक लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ अरेबिक ग्रामर भी उसे आती हो, और उसके साथ ही साथ शरिया के जो बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं वो भी उसे आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है नॉलेज ऑफ नस। नस क्या होता है? नस्क होता है जो एक ही प्रिंसिपल तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मीनिंग परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी पीके, उसमें वो अच्छा के 4 अल्फाज लेता है कि अच्छा करे तो ऐसे सोचने वाला अच्छा, अच्छा करे तो हैरान होने वाला अच्छा। तो इस तरह से एक जो प्रिंसिपल होता है उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। कौन सी जगह पे कौन सा मीनिंग फिट आएगा, इसका भी नॉलेज उसके पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है नॉलेज ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ कुरानिक रेवलेशंस। जो कुरानिक रेवलेशंस हैं, यानी कि वहियां वगैरह हैं, जो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई थी, वो किस किस वक्त में हुई थी, या किस किस वक्त पे कोई वही जो है वो रिपेल हुई थी, इसका भी सारा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि 4 शादियां एक मुस्लिम के लिए जायज हैं या फर्ज है। तो वो वाला जो टाइम था उसमें जरूरत थी, तो उस टाइम पे ये हुक्म क्यों दिया गया था और आज क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे भी रीजंस हैं। तो इस वजह से उस बंदे को ये सारा नॉलेज होना चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही वो जमल जवामी ऑथर के मुताबिक एक मुज्ताहिद बनेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे ऑथर आते हैं फखरुल इस्लाम। फखरुल इस्लाम अपनी कुछ कंडीशंस देते हैं जिसकी बेस पे जो एक पर्सन है वो मुज्ताहिद बन सकता है। जिसमें नंबर 1 पे वो कहते हैं कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट कहते हैं नॉलेजेबल को। नॉलेजेबल जो पर्सन होगा विद इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, शॉर्ट में लिखा क्योंकि जगह नहीं थी, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की साइंस का मुकम्मल नॉलेज होगा और किसी एक डिपार्टमेंट में वो परफेक्ट हो। डिपार्टमेंट इसमें हम कह सकते हैं जैसे कि कुछ फैमिली लॉज है, कुछ क्रिमिनल लॉज है, किसी एक डिपार्टमेंट में जो परफेक्ट होगा वो उस लिहाज से मुज्ताहिद बनेगा, या सारे डिपार्टमेंट्स पे परफेक्ट होगा तो उस लिहाज से वो मुज्ताहिद बनेगा। उसके बाद हमारे पास आता है नॉलेज ऑफ कुरान, जो कि एक बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी पर्सन का मुज्ताहिद बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, उसके पास लिटरल मीनिंग के साथ ही साथ डिक्शनरी का मीनिंग भी होना चाहिए, और जो वर्सेस है उनकी इंटरप्रिटेशन करना भी उसे आता हो। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत थी उन्हें ट्रेडिशन कहते हैं। तो उनका भी मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी वाली ऑथेंटिक है और कौन सी वाली अनऑथेंटिक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्जिस्टेंस विद रूल्स ऑफ एनालॉजिकल डिडक्शन। यहाँ पे मैं मिस कर गया विद रूल्स ऑफ, तो एक्जिस्टेंस विद रूल्स ऑफ एनालॉजिकल डिडक्शन, जिसका मतलब ये है कि जो
एनालॉजिकल डिडक्शन है, यानी कि लीगल रीजनिंग है या लॉजिकल रीजनिंग है, उसका मुकम्मल नॉलेज जो है वो उस पर्सन के पास होना चाहिए। और जब ये सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होगी तो फिर फखरुल इस्लाम जो ऑथर है उनके मुताबिक कोई एक बंदा मुजताहिद बन जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ मुजताहिद। मुजताहिद की कौन कौन सी काइंड्स है? 4 बड़ी काइंड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मुजताहिदन, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन फिल शरी, इतना ही आप लिख देंगे तो ठीक है। मुजताहिदन फिल शरी पहली काइंड है, जिसमें वो ये कहता है कि मुकम्मल शरिया का जो मुजताहिद होगा उसे हम कहेंगे फिल शरी। जैसे कि इमाम अबू हनीफा थे, इमाम मालिक थे, शाफी थे, हम्बल थे, वो सारे जो है वो फिल शरी वाले थे। मुकम्मल उनके पास नॉलेज था, मुकम्मल पावर थी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थी कि वो प्राइमरी सोर्सेज कुरान और सुन्ना से कोई भी चीज जो है उस पर इजमा कर सकते हैं या इज्तिहाद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी काइंड हमारे पास आती है फिल मदहब की, जो मुजताहिदन फिल मदहब है। इसमें जो है वो किसी एक स्कूल ऑफ थॉट का जो बंदा होगा उसमें एक्सपर्ट होगा। जैसे कि अबू यूसुफ है, अबू यूसुफ हैं जो वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट से है और वो उसमें परफेक्ट है, और जो भी वो इज्तिहाद वगैरह करेंगे वो उस स्कूल ऑफ थॉट के अंडर रह के ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं या ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि मॉडर्न कुछ इश्यूज आ गए, तो वो अगर इमाम अबू हनीफा में मौजूद नहीं है, तो उनका जो भी पर्सपेक्टिव वगैरह था उसमें मौजूद नहीं है, तो उसके बाद वो उसे अपोज भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो काइंड है उसे हम कहते हैं फिल मदहब। उसके बाद अगली काइंड हमारे पास आती है फिल मसला। मसला जैसे मसला कोई भी इशू वगैरह, तो कोई खास जो मतलब ये जो होते हैं ना मुजताहिदीन, ये लिमिटेड होते हैं, इनकी पावर्स लिमिटेड होती है। कुछ सर्टन जो इश्यूज होते हैं उनके रिलेटेड ही ये सिर्फ इज्तिहाद वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फैमिली मैटर्स हो गए, या फिर ट्रांजैक्शन के मैटर हो गए, या फिर क्रिमिनल मैटर हो गए, तो कोई भी अगर मुजताहिद होगा तो वो सिर्फ अपनी लिमिट में रहेगा और सिर्फ वही वाला काम करेगा, तो उसे हम कहेंगे फिल मसला। और लास्ट पे हमारे पास आता है मुजताहिदम फिल वक्त। फिल वक्त जैसे वक्त से समझ आ गई, किसी खास वक्त या प्लेस के लिए, किसी खास जगह के लिए, जो स्पेसिफिक टाइम या प्लेस के लिए मुजताहिदम होंगे उन्हें हम कहेंगे मुजताहिदम फिल वक्त। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।